अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त आपके सामने 3 फेस पैनल्स में इस्तेमाल होने वाली एक बेसिक डिवाइस मौजूद है जो कि आपको 3 फेस सप्लाई के तकरीबन तमाम तर RLC पैनल्स में वो मौजूद मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक रिले की। दोस्तों, रिलेज़ की जो हैं बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। रिले में जो पहला अपार्टमेंट है वो है AC रिलेज़ का, और दूसरा कैटेगरी उसमें आ जाती है DC रिलेज़ की। और AC रिलेज़ और DC रिलेज़ में भी काफ़ी ज़्यादा है जो उनकी टाइप्स हैं। AC रिलेज़ की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, DC रिलेज़ की बहुत ज़्यादा टाइप हैं। ये दोस्तों बेसिकली एक AC रिले है, और AC रिले की एक टाइप है जिसका पूरा नाम 14 पिन रिले है, यानी कि 14 पिन वाली रिले। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करती है, इसमें और बाकी रिलेज़ में क्या फ़र्क है, इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ जो है इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसके कनेक्शन, इसकी वायरिंग, इसकी डायग्राम जो है वो क्या है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से जाके वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त आप देखें मेरे पास एक MI कंपनी की एक 14 पिन रिले जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके दोस्तों 2 पार्ट्स होते हैं। ये इसकी रिले है बेसिकली, ठीक है, और ये इसकी बेस होती है। और जैसे जब हम इस रिले को इस बेस के ऊपर माउंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह की बन जाती है, ठीक है। और इस रिले को अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, इसके नीचे की साइड पे ये देखें, इसके 14 अदर टर्मिनल्स हैं, ठीक है। देखें, ये 4 ऊपर हैं, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, और 2 ये हैं, यानी कि 4, 8, 12 और 2, 14। तो इस वजह से जो है वो इसे 14 पिन रिले कहा जाता है। और आप देखें कि हम इस जगह पे जो है वो इसके कनेक्शन तो नहीं कर सकते, इसकी वायरिंग तो नहीं कर सकते। तो जब वायरिंग की बात आती है तो वायरिंग के लिए दोस्तों हमें इसकी बेस यूज़ करनी पड़ती है। इसको हमने, ये देखें, ये जगह बनी हुई है इसकी पिन्स की, हमने इसको इसके ऊपर माउंट करके एक प्रॉपर रिले बना लेना होता है। और इसके जो टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर हमने इसकी वायरिंग करनी होती है, ठीक। आप देखें, ये जो टर्मिनल्स हैं ये भी 14 होंगे। देखें, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो दोस्तों, रिले का बेसिकली हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को तो समझा है, अब समझते हैं कि ये जो है ये काम क्या करती है। तो प्यारे दोस्तों, रिले कोई भी हो, किसी किस्म की भी हो, AC हो, DC हो, या कोई सी भी रिले हो, ठीक है। रिले का बेसिकली काम ये होता है कि ये किसी भी चीज़ में, किसी भी पैनल में, किसी भी जो है वो घर में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी जगह पे जो है वो स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। चीज़ों को ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए इसे इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ सर्किट्स में। इसको इस्तेमाल करने का कोई एक प्रॉपर सर्किट भी नहीं है, ये किसी भी तरह के पैनल में इस्तेमाल की जा सकती है। इसका जो काम होता है वो बेसिकली स्विचिंग करवाना होता है, ठीक है। रिले का ये असूल नहीं है कि ये इसने कोई एक तरह के लोड को ही चलाना है या फिर एक तरह के सर्किट को ही कंट्रोल करना है। इसका ये होता है कि इसको नहीं पता कि इसके ऊपर क्या चल रहा है, या कौन सी सप्लाई इसमें से गुजर रही है, AC गुजर रही है, DC गुजर रही है, या 3 फेस गुजर रही है, सिंगल फेस गुजर रही है। इसको ये होता है कि इसके जो पॉइंट्स हैं, इसने अपने पॉइंट्स को मेक और ब्रेक करना होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, इसके अंदर इसकी कॉइल होती है, ये सामने इसकी कॉइल है, ठीक है। तो ये एक कॉइल ऑपरेटेड रिले होती है। जो ही हम इसकी कॉइल को एनर्जाइज़ करते हैं, इसकी कॉइल को जो है वो सप्लाई देते हैं, तो ये अपनी रिले को एनर्जाइज़ होने पर, अपनी कॉइल के एनर्जाइज़ होने पर अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करती है। अपने जो हैं वो इसके पॉइंट्स होते हैं उनको ओपन से क्लोज़ में शिफ्ट कर देती है, और क्लोज़ पॉइंट्स को ओपन में शिफ्ट कर देती है, यानी कि अपनी जो है वो पॉइंट्स की हालत तब्दील कर देती है, उनकी कंडीशन जो है वो चेंज कर देती है। तो दोस्तों, कोई भी रिले जो है वो इसी तरह से काम करती है कि अपनी कॉइल के एनर्जाइज़ होने पर ये अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करती है। और 14 पिन रिले जो है इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ हमने बहुत ज़्यादा आउटपुट्स यूज़ करनी हो। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको रिले की यहाँ पे समझने के लिए इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो पहले दोस्तों, ये देखें, मैंने आपको समझाने के लिए रिले की एक डायग्राम बनाई है जो कि इसकी बेसिक डायग्राम है। ये देखें, इसके अंदर इसके 5 पॉइंट यूज़ किए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जिनमें से ये 2 जो है इनके साथ कॉइल कनेक्ट है, जो कि ये जाहिर करती है कि ये कॉइल के टर्मिनल हैं। ये जो है वो यहाँ पर हमने इसकी सप्लाई देनी होती है। और दूसरा जो है ये यहाँ पर देखें, एक पॉइंट सेंटर में है, ठीक है। ये जो है ये कॉमन पॉइंट है, ये जो है ये कॉमन जो है वो इसके साथ शॉर्ट किया गया है, जो कि NC है, नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये NO पॉइंट है, यानी कि नॉर्मली ओपन पॉइंट है। तो दोस्तों, इससे हम रिले को समझते हैं। ये रिले की जो है ये बेसिक डायग्राम है, ठीक है, जिससे मैं बता होता है कि रिले जो सबसे छोटी है उसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। 2 इसके कॉइल के, एक इसका कॉमन पॉइंट, एक नॉर्मली क्लोज पॉइंट, एक नॉर्मली ओपन पॉइंट, टोटल हो गया हमारे 5 पॉइंट। तो रिलेज में दोस्तों बेसिकली जो कैटेगरीज आती हैं वो सबसे पहले होती है 5 पिन रिले, उसके बाद 8 पिन रिले, फिर उसके बाद होती है 11 पिन रिले, फिर सबसे एंड पे आ जाती है ये 14 पिन रिले। 5 पिन रिले जो है उसमें आप देखें 2 कॉइल पॉइंट हैं, एक जो है वो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट पे हम सप्लाई देंगे तो वो रिले बंद होने की सूरत में जो है वो अपनी सप्लाई नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हमें आउटपुट करके देगा,
और जैसे ही हम इसकी कॉइल को जो है वो एनर्जाइज करेंगे, इसको सप्लाई देंगे, तो जो हमारी सप्लाई दोस्तों कॉमन पॉइंट पे थी वो नॉर्मली क्लोज से डिस्कनेक्ट होकर हमें नॉर्मली ओपन पॉइंट में मिल जाएगी। रिले जो है वो उसके अंदर का रिले का जो है वो अपना जो मैकेनिज़्म है वही कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया होता है कि जैसे इसकी रिले को एनर्जाइज किया जाता है तो ये नॉर्मली क्लोज वाली जो आपस में इनके अंदर एक पथरी जो होती है जो जिसकी वजह से ये शॉर्ट होता है, तो ये पथरी जो है ये यहाँ से उतर जाती है, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो इसके साथ मिल जाती है, यानी कि नॉर्मली ओपन के साथ मिल जाती है। अब आप देखें इसकी वर्किंग के इसके दो टर्मिनल्स हैं कॉइल के, और इसकी एक इनपुट है और इसकी हम एक इनपुट को दो जगह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 8 पिन रिले में इसकी 2 इनपुट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। 11 पिन रिले में हम 3 आउटपुट्स यूज़ कर सकते हैं और 14 पिन रिले में हम 4 आउटपुट्स इनपुट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिलेज़ के अंदर का डिफरेंस ये होता है। रिले की वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। रिले की सिर्फ आप पॉइंट्स बढ़ने के साथ साथ इनकी जो है वो इनपुट्स बढ़ जाती हैं, हम जो है वो ज़्यादा स्विचिंग कर सकते हैं या ज़्यादा लोड्स को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है रिलेज़ के दरमियान का फ़र्क रिलेज़ के पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। इसके चूँकि 14 पॉइंट्स हैं तो इसमें से 2 जो हैं वो कॉइल पॉइंट्स हैं, 4 इसके कॉमन पॉइंट हैं, 4 जो हैं वो इसके क्लोज पॉइंट्स हैं और 4 जो है वो इसके ओपन पॉइंट्स हैं। अब आपको ये दिखाऊँ तो ये देखें सबसे नीचे दो पॉइंट्स हैं वो अलहदा हैं। ये दोस्तों बेसिकली इसके कॉइल पॉइंट हैं। कॉइल पॉइंट से बिल्कुल ऊपर जो 4 पॉइंट है ये इसके कॉमन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 किस्म की वायर्स को इनपुट करना होता है, 4 इनपुट देनी होती हैं, ठीक है। ये जो सेंटर में है ये दोस्तों इसके ओपन पॉइंट हैं, जो नीचे वाले हैं ये 4 इसके क्लोज पॉइंट हैं, ठीक है। और इनको जब हम इसके ऊपर माउंट करते हैं तो जो कनेक्टिविटी है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाती है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये चूँकि इसके मुताबिक आप देखें तो सबसे नीचे आपको कॉइल पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे नीचे आपको 2 कॉइल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऊपर वाली लाइन जो है कॉइल पॉइंट के ऊपर जो है वो इसके कॉमन पॉइंट्स हैं, ये जो है वो इसके कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और सेंटर में जो है वो क्लोज ओपन पॉइंट्स हैं, ये जो है वो इसके ओपन पॉइंट्स हैं। और जो एंड वाले 4 हैं वो क्लोज पॉइंट्स हैं, ये जो 4 हैं ये क्लोज पॉइंट हैं। ये बेसिकली 4 नहीं है, ये 3 हैं। और चौथा जो है वो इसका यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाले 4 जो हैं वो क्लोज हैं, सेंटर वाले 4 जो हैं वो ओपन हैं और ये वाले 4 जो हैं ये कॉमन हैं। ये जो 2 हैं ये कॉइल पॉइंट हैं, ठीक है। इनकी नंबरिंग की हुई है रिले के ऊपर अलहदा से, उसके बाद जो है इसके ऊपर अलहदा से की गई है, ठीक है। आप देखें ये जो रिले है इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉइल 220 वोल्ट AC, जिसका मतलब है कि ये 220 वोल्ट की इसकी कॉइल है। 220 वोल्ट पे ये रिले जो है वो ऑपरेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों हमने इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके कनेक्टिविटी, इसकी सारे कनेक्शन को हमने समझ लिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको सप्लाई दे के एनर्जाइज करवा के उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लोड जो हैं वो चला के आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी स्विचिंग का जो है वो पर्पज़ क्या। पहले दोस्तों सर्किट की तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सर्किट की मैंने डायग्राम यूज़ करनी है वो किस तरह से मैंने इसकी वायरिंग करनी है। तो ये बेसिकली दोस्तों इसकी डायग्राम बनाई है, उसमें उनमें देखें सबसे पहले मैंने एक रिले की बेस के मुताबिक इसकी जो है वो बना दी हुई है इसकी डायग्राम। और ये देखें सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे नंबर 1 2 3 यहाँ पे जो है वो सबके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनकी मैं आपको नंबरिंग बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। और मैं आपको इसकी नंबरिंग जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। नंबर ये जो है सबसे ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं, नंबर 1 2 3 कहला रहे हैं, नंबर 1 2 3 हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले 4 पॉइंट हैं दोस्तों जो कि नॉर्मली ओपन पॉइंट्स हैं, इनके नंबर हैं 5 6 7 और 8। उसके बाद दोस्तों बात करें तो इन 4 पॉइंट्स की जो कि नॉर्मली जो कि हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं, हमारे इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं 9 10 11 और 12। उसके बाद जो हमारे लास्ट वाले 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे देखें ये 13 और 14 जो है वो कॉइल पॉइंट्स हैं। और नंबर 4 जो है वो क्लोज पॉइंट है। नंबर 4 जो है वो क्लोज पॉइंट वाली लाइन में यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो रिले की इस तरह की गई है इसकी बेस की, तो ये दोस्तों नीचे आ गया है, ठीक है। ये दोस्तों बेसिकली मैंने आपको रिले की नंबरिंग बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सर्किट क्या बनाया है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने लाइन और न्यूट्रल जो है वो हमारी AC 220 वोल्ट सप्लाई जो है वो यूज़ की है। न्यूट्रल को अब अगर आप देखें तो फॉलो करें, हम न्यूट्रल को मैं लेके आऊँ सीधा 13 पॉइंट पे जो कि हमारा कॉइल पॉइंट है, यानी कि न्यूट्रल मैंने रिले को डायरेक्ट दे दी है और यहीं से मैंने ज्वाइंट करके यहाँ पे 2 अदर इंडिकेशन को जो है वो न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल का मैंने काम यहाँ पे कर दिया है मुकम्मल। अब मैं देखता हूँ फेज़ कहाँ जा रहा है। तो फेज़ के बेसिकली दोस्तों 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ पे एक स्विच में जा रहा है, ठीक है, जो कि ओपन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे क्लोज़ करने के बाद। सबसे पहले हम जो ये डायरेक्ट सप्लाई जा रही है इसको देख लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो ये देखें ये बेसिकली हमारी जा रही है नंबर 12 पे जो कि हमारा कॉमन पॉइंट है, जो कि इनपुट भी कहलाती है। तो नंबर 12 पे जा रही है। नंबर 12 को इनपुट दी। अब आउटपुट जो है वो हमने या तो ओपन से यूज लेनी है या तो क्लोज। तो जो इसकी पहली आउटपुट है वो नंबर 8 है जो कि ओपन है, जो कि हमने यूज़ नहीं की, हमने इसका क्लोज यूज़ किया है, यानी कि हमने इसका जो है वो नंबर 4 यूज़ किया हुआ है। नंबर 4 से वायर अगर मैं ट्रेस करता चलूँ तो ये देखें ये जो मेरी वायर है ये इस तरह से होते हुए जो है वो
इस इंडिकेशन को मिल जाती है, ठीक है, जो कि ये शो करती है कि नॉर्मली क्लोज पॉइंट 4 से जो वायर आ रही है वो इस इंडिकेशन को मिल जाती है, ठीक है। और दूसरी जो ओपन पॉइंट है इसको हम जब भी क्लोज करेंगे तो ये सप्लाई जो है ये यहाँ पे आएगी, फेज यहाँ पे आएगा और ये बेसिकली मिल जाएगा नंबर 14 को, जो कि इसकी कॉइल पॉइंट है, जिसकी वजह से इसकी कॉइल जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। और 14 के साथ ही ये मिल जाएगा 11 को, ठीक है। जैसे हमारी रिले ऑपरेट होगी नंबर 11 पे भी सप्लाई आएगी और 11 पे सप्लाई आने के बाद हमने 11 की जो आउटपुट है उसके यूज़ करना है। तो ये मैंने देखें इसकी क्लोज वाली जो नंबर 3 है उसे यूज़ नहीं किया, ओपन वाली जो नंबर 7 है उसे यूज़ किया हुआ है। तो 7 से जो वायर है वो जा रही है यहाँ पे दूसरी इंडिकेशन को। तो अब होगा ये कि दोस्तों बेसिकली जब ही मैं सप्लाई ऑन करूँगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट आएंगे तो ये डायरेक्ट सप्लाई नंबर 12 पे जाएगी और 4 जो है क्लोज पॉइंट है 4 से निकलते हुए सीधा इस लैम्प को चला देगी, जिस वक्त हमारी रिले जो है वो ऑफ होगी, ठीक है। और जैसे ही हम रिले की जो ये सप्लाई है इसे ऑन करेंगे, ये स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो रिले ऑपरेट होने के बाद ये वाली जो हमारी इंडिकेशन है ये क्लोज पॉइंट जो है हमारा ओपन में तब्दील हो जाएगा और हमारी ये वाली इंडिकेशन जो है ये ऑफ हो जाएगी और नंबर 11 से सप्लाई जाती हुई हमारी रिले एनर्जाइज होने के बाद 7 पे आएगी और 7 से हम अपनी दूसरी इंडिकेशन जो है वो ऑन कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों कंडीशंस का पता चल जाएगा कि रिले ऑफ हालत में इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ किस तरह डील करती है और रिले एनर्जाइज होने के बाद अपने क्लोज पॉइंट को ओपन पॉइंट में तब्दील करके किस तरह से जो है वो ओपन को क्लोज और क्लोज को ओपन में शिफ्ट करने के बाद लोड्स की स्विचिंग करती है। तो दोस्तों जैसे मैंने 2 इंडिकेशन चलाई हैं पैनल्स में, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की एसेसरीज ऑन होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोड्स ऑन किए जाते हैं, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं और रिलेज हैं, टाइमर्स हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इससे ऑपरेट की जाती हैं। यानी जो हमारा RLC सिस्टम है, जो RLC पैनल्स होते हैं, जो रिले लॉजिक कंट्रोल पैनल्स हैं, वो हमारे रिलेज से बड़े पड़े हैं। उन रिलेज की स्विचिंग जो है वो पूरी दुनिया में आम है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इस डायग्राम को प्रैक्टिकली वायरिंग में तब्दील करके आपको इसका डेमोस्ट्रेशन करवाता हूँ। जनाबे वाली वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेशन यूज़ किए हैं उस तरह मैंने यहाँ पे 2 जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स यूज़ कर लिए हैं इनकी जगह पे, ठीक है। तो वायरिंग सेम उसी तरह है। यहाँ पे देखें मैंने रिले को अपनी को मुकम्मल ये देखें तारों के साथ जो है वो बढ़ दिया है। तो हम आपको इसका फंक्शन समझाऊँ तो मैं जैसे ही अपना MCB ऑन करूँगा तो आप देखिएगा कि इनमें से जो है जो एक कॉन्टैक्टर जो है वो जो कि क्लोज पॉइंट से डायरेक्ट चलना चाहिए वो चल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसकी रिले को सप्लाई दूँगा, सप्लाई दोस्तों मैं दूँगा ये जो देखें ये मैंने वायर जो है वो 14 नंबर पर लगानी है, जो कि मैंने अभी नहीं लगाई। तो जैसे ये जो है मैं 14 नंबर पर लगाऊँगा तो वैसे ही जो है वो इनमें से एक कॉन्टैक्टर जो पहले चल रहा होगा रिले बंद होने की सूरत में वो ऑफ़ हो जाएगा और जैसे रिले चलेगी तो रिले चलने के बाद जो ओपन पॉइंट से आउटपुट होके जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर चलना होगा वो चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ। अभी मैं अपना MCB जो है वो ऑन करता हूँ। इस तार को साइड पे करते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट करंट आने वाली है। तो ये देखें मैंने अपना MCB ऑन किया है और आप देखेंगे जो इस वाले कॉन्टैक्टर का प्लंजर जो है वो अंदर की तरफ चला गया, यानी कि ऑन हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए मेरी ये जो रिले है इसकी अंदर की जो इंडिकेशन है ये इस वक्त ऑफ है, यानी कि ये इस वक्त काम नहीं कर रही, ठीक है। अब जैसे ही ये देखें मैं इसकी ये जो वायर है इसको इसके नंबर 14 नंबर पॉइंट पे लगाऊंगा और आप वहाँ पे देखिएगा कि जैसे मैंने लगाई है तो इस वाले कॉन्टैक्टर का प्लंजर जो है वो ऑफ हो चुका है और इस वाले कॉन्टैक्टर का प्लंजर जो है वो अंदर चला जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी रिले जो है वो इसकी इंडिकेशन आप देखें ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये ऑन हो चुकी है, जो कि आपको शो करवा रही है कि ये ऑन हो गई है, ठीक है। अब मैं ये रिले जो है ये ऑफ़ करता हूँ। ये देखें मैंने रिले ऑफ़ कर ली है, मैंने वायर निकाल ली है और ये देखें दोबारा से जो है वो ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ़ हो चुका है और ये वाला कॉन्टैक्टर दोबारा ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर जो है वो रिले को सप्लाई देता हूँ, रिले चल गई, कॉन्टैक्टर एक बंद, दूसरा चल गया। यार दोस्तों कोई भी रिले जो है वो इसी तरह से स्विचिंग करती है, किसी भी रिले की स्विचिंग जो है वो इसी तरह से करवाई जाती है। इसके जो कॉमन पॉइंट हैं, जो क्लोज पॉइंट हैं, जो ओपन पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों को आपने अगर समझ लिया है तो आपकी रिले जो आपका जो कॉन्सेप्ट रिले का है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। आप कल को कोई भी किसी किस्म की रिले उठा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप कोई भी रिले की जो है वो उसकी वायरिंग कर सकते हैं। उसकी डायग्राम को समझ के इसके ऊपर देखें, यहाँ पे इसकी जो है वो डायग्राम बनी होती है, ठीक है, यहाँ पे भी बनी हुई है, ठीक है। और इस डायग्राम को पढ़ के या इसके मैनुअल, इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ के भी आप इस जो है वो इसकी
वायरिंग कर सकते हैं, इसके कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जो गाइडेंस है वो वक्त पे मिलती रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो रिले का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आपको 14 पिन रिले की A to Z जो है वो तमाम फीचर्स पता चल चुके होंगे, समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।